खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पंचायत आरक्षण की नई सूची प्रकाशन करीब आने से तेज हुई दावेदारों की धड़कनें। थल सेना अध्यक्ष ने किया परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा का अनावरण। यूपी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर शुरू हुआ जश्न का दौर। पहले दिन जीआईसी ग्राउंड में प्रभारी मंत्री ने किया समारोह का शुभारंभ। छठे पड़ाव देगोआ पहुंची ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा। 26 आयातों को कुरान पाक से निकाले जाने के बयान पर मुस्लिम समाज आक्रोशित। पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। खबरनामे की शुरुआत बड़ी जानकारी से करते हैं। सीतापुर के सभी 19 विकास खंडों की 1599 ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का नया संभावित आरक्षण आई इंडिया के दर्शक शुक्रवार की पूरी रात देखना शुरू कर सकते हैं। 20 मार्च को प्रधान पद के आरक्षण की अंतिम सूची चस्पा होने से पहले आई इंडिया अपने दर्शकों को यह महत्वपूर्ण जानकारी घर बैठे ही उनके मोबाइल पर करा रहा है। पंचायत आरक्षण की अंतिम सूची के प्रकाशन का समय ज्यों-ज्यों करीब आ रहा है, दावेदारों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। दावेदार ही नहीं, उनके समर्थक और आम जनमानस सभी यह जानने को आतुर हैं कि नई आरक्षण सूची में कितना बदलाव होगा। इसके पहले जारी अंतिम सूची में जिनके मनमाफिक सीट हुई थी और जिन्हें सीट गंवानी पड़ी थी, सबसे ज्यादा बेचैनी उनमें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 20 मार्च से 22 मार्च के बीच आरक्षण की नई सूची का अंतिम प्रकाशन करने का समय निर्धारित किया गया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शुक्रवार को ब्लॉक कसबंडा के रूढ़ा गांव पहुंचकर परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद आर्मी के बैंड की धुन के बीच शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी दी। सेना के इस आयोजन से रूढ़ा गांव का माहौल देशभक्त के जज्बे से ओतप्रोत हो गया। घरों की छतों से ग्रामीण इस यादगार पलों को अपने मोबाइल में कैद करते दिखाई दिए। सेना का हेलीकॉप्टर सुबह कमलापुर चीनी मिल ग्राउंड पर उतरा, जहां से सुरक्षा दस्ते के बीच सेना प्रमुख रूढ़ा स्थित नवनिर्मित शहीद कैप्टन मनोज पांडे स्मारक पहुंचे। सेना की ओर से इस आयोजन को लेकर रूढ़ा के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे तक सुरक्षा घेरा बनाया गया था। कारगिल जंग के महानायक शहीद कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून
1975 को सीतापुर में ब्लॉक कसमंडा के रूढ़ा गांव में हुआ था। उनके पैतृक गांव रूढ़ा में सेना द्वारा स्मारक बनवाया गया है, जिसके मध्य शहीद कैप्टन मनोज पांडे की 6 फीट की प्रतिमा लगवाई गई है। इस नवनिर्मित प्रतिमा का सेना प्रमुख MM नरवणे शुक्रवार को अनावरण करने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान सेना प्रमुख ने शहीद के पिता गोपीचंद पांडे को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने भी शहीद की प्रतिमा को नमन किया, फिर सेना प्रमुख से मुलाकात की। शहीद कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा का अनावरण करते हुए थल सेना प्रमुख ने कहा, रूढ़ा गांव के एक लाल ने अपने देश का, अपने गांव का, अपने जनपद का मान बढ़ाया। यह छोटी बात नहीं है, हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव व स्वाभिमान की बात है। इस गांव के बेटे के ऊपर हम सबको बहुत ही गर्व है। इसके बाद गांव में बने सरकारी जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका अर्चना दीक्षित को बुलाकर 1 लाख का चेक विद्यालय प्रबंध समिति के नाम से प्रदान किया। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि स्कूल में कुल 109 छात्र हैं जो आज भी टाट पट्टी पर बैठते हैं। इस धनराशि से छात्रों के लिए बेंच बनवाई जाएगी एवं गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद की जाएगी। यूपी सरकार ने 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार से कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर दी है। यह उत्सव 26 मार्च तक मनाया जाएगा। इस दरमियान सरकार के काम और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पहले दिन शुक्रवार को शहर के GIC मैदान पर प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद योगी सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों का बखान करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। समारोह में विधायक ज्ञान तिवारी, महेंद्र यादव, सुनील वर्मा, शशांक त्रिवेदी, रामकृष्ण भार्गव आदि ने भी राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, पूर्व MLC राकेश सिंह, DM विशाल भारद्वाज, CDO अक्षत वर्मा, ADM विनय पाठक, SP RP सिंह, ASP डॉक्टर राजीव दीक्षित, SDM सदर अमित भट्ट आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे। ऐतिहासिक 84 कोसी परिक्रमा करने निकले श्रद्धालु छठे दिन हरदोई जिले से सीतापुर जिले की सीमा में वापस प्रवेश कर गए हैं। छठे पड़ाव देवगवा में शुक्रवार की भोर से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था। इस पड़ाव पर श्रद्धालुओं ने डेरा डाला तो कई किलोमीटर की दूरी तक अस्थायी रामनगरी बस गई। देवगवा में स्थित ब्रह्मा स्थान व पौराणिक कूप का परिक्रमार्थियों ने पूजन किया। पड़ाव स्थल पर मौजूद साधु व संत लोगों को इस स्थान का महत्व बता रहे थे। देर शाम तक इस पड़ाव स्थल पर श्रद्धालुओं का आना जारी था। शहर के पास एरिया आर्यनगर में शुक्रवार दोपहर पोल पर खुले में रखा ट्रांसफार्मर एकाएक जल उठा। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में आग की विकराल लपटें निकलने लगी। लपटों को देख हड़कंप मच गया। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक अफरा तफरी मची रही। आग बुझने पर मोहल्ले वासियों ने राहत की सांस ली। सिख संगठन के अध्यक्ष जसबीर सिंह बिक्र के नेतृत्व में किसानों का जत्था हरगांव कस्बे पहुंचा। सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ हरगांव पहुंचने पर किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा का भव्य स्वागत किया। जसबीर सिंह बिक्र ने कहा कि मोदी सरकार आज किसानों के विरोध में खड़ी है। सरकार द्वारा काले कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा है। यह बात किसान 300 साल तक नहीं भूलने वाला है। किसान नेताओं ने हुंकार भरते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इसके अंजाम भुगतने होंगे। किसान चुप नहीं बैठने वाला है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मेरठ से चली आ रही इस यात्रा का मुख्य मकसद किसान जागरण है।
यात्रा को समर्थन देने मजदूर संगठन की जिला अध्यक्ष ऋचा सिंह, किसान नेता शिव प्रकाश सिंह भी हर गांव पहुंचे। यात्रा में तेजिंदर सिंह बिक्र, ज्ञानी गुरदीप सिंह, हरदेव सिंह, बलवंत सिंह, हरभजन सिंह, देवेंद्र सिंह, पलविंदर सिंह, जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह, जसपाल सिंह, हरपाल सिंह, तीर्थ सिंह, सर्वजीत सिंह आदि शामिल थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग के तत्वाधान में गौरैया संरक्षण को लेकर निष्प्रयोज्य वस्तुओं से कृत्रिम घोंसले बनाकर गौरैया संरक्षित करने की ओर एक और कदम बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस दौरान सुमिता श्रीवास्तव और डॉक्टर योगेश चंद्र दीक्षित ने छात्र छात्राओं को गौरैया संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। सीतापुर में अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देशन में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर जनपद के समस्त थानों द्वारा शुक्रवार को कुल 100 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 3135 लीटर अवैध शराब, 28 भट्टी बरामद की गई। करीब 9500 लीटर लहन मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कुल 86 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। प्राकृतिक स्पर्श चिकित्सा अथवा अलौकिक विद्या रेकी को सीखने का सुनहरा अवसर है। इच्छुक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराकर शिविरों के माध्यम से रेकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। रेकी ग्रैंड मास्टर रिटायर्ड सीनियर बैंक मैनेजर AK वर्मा ने बताया कि शिवपुरी कॉलोनी सदर रोड सीतापुर में प्रातः 10:30 बजे से साढ़े 4 बजे तक व्यक्तिगत रूप से 21 मार्च को शिविर लगेगा। इसके बाद अप्रैल के प्रत्येक रविवार को शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रेकी शिविर तिथि से एक दिन पहले अपने मोबाइल नंबर 9450792941 पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रेकी कोई साधारण शक्ति नहीं, वरन आध्यात्मिक रूप से निर्देशित व उत्कर्ष चेतना से युक्त शक्ति है। एक्यूप्रेशर मास्टर AK वर्मा ने बताया कि रेकी में उपचार करने की अद्भुत शक्ति है। यह चिकित्सा शिविर में विद्यमान रोगों को धीरे धीरे दूर कर देती है और नए रोग होने से शरीर को बचाती है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण नहीं होता है। रेकी तनाव मुक्त रखती है, जिससे ब्लड प्रेशर आदि रोग नहीं होते हैं। उन्होंने बताया कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का सम्मान बरकरार रखने
यानी सपा के कद्दावर नेता आजम खां के सपने को बचाने के लिए रामपुर से सीतापुर पहुंची साइकिल यात्रा को रात विश्राम के बाद लखनऊ रवाना किया गया। शहर के मोहल्ला हुसैनगंज स्थित एक गेस्ट हाउस में समाजवादी साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए पूर्व राज्यसभा सदस्य अहमद हसन ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसान बर्बाद हुआ है। समाजवादी साइकिल यात्रा में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारे लगाकर एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया। जिलाध्यक्ष मुरादाबाद जयवीर यादव के साथ नेतृत्व कर रहे विधायक बिलारी फहीम इरफान ने कहा कि विश्वविद्यालय बचाने के लिए यात्रा निकाली गई है। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद रवि वर्मा, जिला अध्यक्ष छतपाल सिंह यादव, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव, विधायक नरेंद्र वर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू, पूर्व विधायक जासमीर अंसारी, अनिल वर्मा, मनीष रावत, रमेश राही, निर्मल वर्मा, कमलेश यादव, अफजार कौसर, राजेश कनौजिया, अमित सिंह, उद्देश्य निगम, सलीम, शेखर यादव, महेंद्र यादव, आशुतोष यादव, सादिया खान, फिदा हुसैन अंसारी आदि मौजूद थे। लहरपुर क्षेत्र के केसरीगंज निवासी पत्रकार ज्ञानेंद्र कुमार पांडे की माता शिवकांति पांडे का गुरुवार की देर रात लंबी बीमारी के चलते उनके आवास पर निधन हो गया। वह 78 वर्ष की थीं। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव थाना क्षेत्र हरगांव के पांडेपुरवा मजरा शेरपुर सरावा में शुक्रवार को दोपहर किया गया। क्षेत्र के नागरिकों व पत्रकारों ने अंतिम संस्कार में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महमूदाबाद नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ममता सोनी ने क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा कराए गए विकास कार्यों का औचक निरीक्षण कर दिशा निर्देश जारी किए। अध्यक्षा ने साफ सफाई पर नाराजगी जताई और कहा कि भविष्य में वह सुधार लाएं। पालिका अध्यक्ष ने वार्ड भट्टा में नगर पालिका द्वारा लगवाई गई इंटरलॉकिंग का जायजा लिया और गुणवत्ता परखी। बेलदारी टोला वार्ड में भी बनाई गई सड़क का जायजा लिया। इसके बाद चेयरमैन ने खिंदौरा में शमशान घाट की बाउंड्री वाल का निरीक्षण किया। इस दौरान ईओ शैलेंद्र दुबे, जेई सीबी सिंह, भाजपा प्रदेश परिषद सदस्य अमरीश गुप्ता, प्रमोद सोनी आदि मौजूद थे। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अंबार रिजवी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को बधाई दी है। पत्र में डॉक्टर रिजवी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सफलता की कई इबारतें लिखी गई हैं। भाजपा के शासन में हर वर्ग का समुचित विकास हुआ है। युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खेती किसानी, छात्र शिक्षा, रोजगार, तिजारत, मजदूर, स्वास्थ्य और अनगिनत मोर्चों पर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शानदार कामयाबी हासिल की है। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा कुरान पाक की 26 आयतों को कुरान पाक से निकाले जाने के बयान तथा सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करने से आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोगों ने जुमे की नमाज के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम महमूदाबाद सुरेश कुमार को सौंपा, जिसमें बयान को बेहद निंदनीय बताया गया है। वसीम रिजवी पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए विधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। जामा मस्जिद के सामने एसडीएम सुरेश कुमार को ज्ञापन सौंपने के दौरान मौलाना रईस कासमी, मौलाना उस्मान, मौलाना हसीब कासमी, मौलाना कासिम उस्मानी, कारी मोहम्मद रफीक, शकील राइन, राजू अंसारी, इरफान डिसूजा, नदीम अहमद, सारिक, अब्बास जैदी, आफ्ताब, इमरान, सरताज आदि मौजूद थे। सीतापुर में इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हो गई। खेत में फेंकी गई नवजात बच्ची काफी देर तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। आखिरकार
उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र के दरियापुर गांव के बाहर पूरब सुरेश मौर्य के खेत में ग्रामीणों को एक नवजात बच्ची दिखाई पड़ी। जसोदा पत्नी सहज निवासी दरियापुर नवजात बच्ची को अपने घर लेकर चली गईं। कुछ देर बाद नवजात की मौत हो गई। कोतवाल अनिल पांडे ने बताया कि सुबह बच्ची के पड़े होने की जानकारी मिली थी। कुछ देर बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया। 100 को पीएम के लिए भेज दिया गया है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। लेकिन सीतापुर की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलें आई इंडिया।